हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी झारखंड में एक बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो 60 साल से ऊपर है, उसके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चल रही है। चल तो ये 2016 से रही है, लेकिन अभी ये इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ऐसे लोग जो 60 साल से ऊपर हैं वो इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। ये सभी धर्म के लोगों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों के लिए ये है। आगे हम लोग वीडियो के में जानेंगे कि इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसीजर है और कैसे कैसे क्या करना है। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो 2016 से ही चल रही है। इस साल भी इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। ऐसे लोग जो अपने माता पिता को चाहते हैं कि वो तीर्थ स्थल पर घूमें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, किसी भी धर्म के लोग हो, वो खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या उनके बाल बच्चे, बेटा बेटी जो भी है वो चाहते हैं कि मम्मी पापा, दादा दादी या भी कोई भी उनसे वरिष्ठ हो, उनको वो इस योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। ये देखिए, ये लेटर है 25/6/2024 का, जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के लाभुक तीर्थ यात्रियों को सत्यापित सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना है। आगे आप लेटर देख ही पा रहे होंगे, ये टूरिज़्म डेवलपमेंट विभाग के द्वारा लेटर निकला है 24 को। इसमें ईसाई धर्म के लोग जो है ये हटिया से गोवा जाएंगे, फिर गोवा से वापस हटिया आएंगे। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी मधुपुर का है या फिर कोई गोड्डा का है या फिर कोई गढ़वा का है, तो वहाँ से उनको बस से हटिया तक ले जाया जाएगा। ये आपका टेंशन नहीं है, ये विभाग इसके लिए है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो ईसाई धर्म के लोग 10 जुलाई से इनका यात्रा शुरू होगा, जो 16 जुलाई तक इनका यात्रा करेंगे। ये ऐसे गिनिएगा तो शायद 8 दिन तक ये इंगेज रहेंगे। फिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए हटिया से द्वारिका, फिर वहाँ से सोमनाथ, फिर वापस उनको हटिया ला के छोड़ा जाएगा। फिर हटिया से उनको अपने ज़िले तक भी लाया जाएगा, मतलब जिस ज़िला का हुआ है उस ज़िला तक उनको ड्रॉप किया जाएगा, वो वहाँ का डीटीपीसी का काम है। और इसी तरह कोई मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो वो हटिया से उनको अजमेर ले जाया जाएगा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर आगरा, फिर वापस हटिया लाया जाएगा। इनका है 2/8/2024, अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2024 तक। हर हिंदू लोगों का है 20 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024। एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा इनको ले लिया जाता है। इच्छुक जो भी हैं वो आवेदनकर्ता आवेदन पत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भी हम अवेलेबल करवा देंगे। उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, विभागीय प्रपत्र लगाना। देखिए, ये 24 जुलाई को जो लेटर निकला था वो पढ़ ही पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री दर्शन बीपीएल श्रेणी के सभी लाभुक तीर्थयात्रियों की सत्यापित सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध करवाना। ये जिला से अवेलेबल करवाया जाएगा। आप आवेदन अपने पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में, किसी भी स्तर पे दे सकते हैं। बस आप राशन कार्ड धारी हो आपके पास, या तो आपके पास बीपीएल नंबर हो। इसमें देखिए क्या है, झारखंड राज्य के ईसाई, हिंदू एवं मुस्लिम धर्मावलंबी के लिए बीपीएल श्रेणी के लाभुक तीर्थयात्रियों को विशेष ट्रेन द्वारा आईआरसीटीसी के माध्यम से गोवा, द्वारिका, सोमनाथ, अजमेर शरीफ, आगरा, फतेहपुर सीकरी तीर्थ यात्रा माह जुलाई एवं अगस्त 2024 में निर्धारित है, जिसका सारणी ऐसे दिया गया है। देखिए, लगभग 820% इसमें इंगेज होंगे। 820 लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, जो हटिया से गोवा टू हटिया, ये ईसाई धर्म के लोग जाएंगे। हटिया से द्वारका, ये 10/7/2024 से 16/7/2024 तक ट्रिप पीरियड है। इसमें 6 नाइट होंगे, 7 डेज होंगे। ईसाई धर्म के लोग। हिंदू धर्म के लोगों के लिए हटिया से द्वारिका, फिर सोमनाथ, फिर हटिया, 820 लोग इसमें प्रेजेंट रहेंगे। 820 लोग इसमें शामिल होंगे यात्रा में। इसमें टोटल 7 नाइट्स और 8 डेज़ का ये ट्रिप होगा, जो 20 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 तक ये होगा। और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए हटिया से अजमेर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, फिर हटिया, जिसमें 820 मुस्लिम लोग समुदाय के लोग शामिल होंगे, जिसमें 6 नाइट 7 डेज़ होंगे। वही 2 अगस्त 2024 से
8 अगस्त 2024 तक इसमें लोग जाएंगे। अब देखिए लक्ष्य क्या है। कुछ जनजातीय क्षेत्र हमारे झारखंड में, कुछ जनजातीय, टोटल 24 जिला है, इसमें जनजातीय जिला भी है, और कुछ हमारे अन्य क्षेत्र भी, जैसे रांची से 72 लोगों को शामिल किया जाना है, खूंटी से 13 लोगों को, लोहरदगा से 11, सिमडेगा से 15, गुमला से 25, लातेहार से 18, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से 57, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से 37, सरायकला खरसावां से 26, दुमका से 33, गोड्डा से 33, साहिबगंज से 29 और पाकुड़ से 23। ये जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग ही शामिल हो सकते हैं या मुस्लिम, हिंदू भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, उनका ट्रिप हिंदू के लोगों के साथ किया जाएगा। मतलब ये ट्रिप जो है ना, किसी भी जिला को, ईसाई धर्म के लोगों को ईसाई धर्म के ट्रिप में शामिल किया जाएगा, हिंदू धर्म के लोगों को हिंदी धर्म के ट्रिप में शामिल किया जाएगा। कुछ और भी क्षेत्र हैं जो शेड्यूल एरिया नहीं है, जैसे हजारीबाग से 43 लोगों को शामिल करना है, रामगढ़ से 24, गिरिडीह से 61, कोडरमा से 18, धनबाद से 66, चतरा 26, बोकारो 52, पलामू 48, गढ़वा 33, देवगढ़ 37, जामताड़ा 20, टोटल 428, जिसमें कुल हो गया 820, यानी 820 ईसाई लोग, 820 मुस्लिम, 820 हिंदू, टोटल यहाँ से ऐसे ऐसे धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए पात्रता समझेंगे, सबसे आराम से समझेंगे पात्रता, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तीर्थयात्री सबसे पहले 60 वर्ष का होना चाहिए, झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आता हो, यानी उनके पास राशन कार्ड हो, टैक्स पे नहीं करते होंगे वो। तीर्थयात्री द्वारा पहले इस प्रकार का तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया, यानी अगर वो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में ले लिया है तो इसमें वो शामिल नहीं हो सकते। बार बार एक ही को नहीं दिया जा सकता, कोई भी सरकार द्वारा दिए जाने वाले योजना को, और भी बहुत सारे लोग हैं तो पहले से योजना का लाभ नहीं है, वही योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थी स्वयं, पति, पत्नी एवं परिवार के सदस्यों सहयोग हेतु एक पारिवारिक सदस्य भी सहयात्री के रूप में सम्मिलित रहेंगे। यानी मान लीजिए पिताजी बूढ़े हैं और कोई उनके छोटे बच्चे मतलब 18+ जो उनको सहयोग कर सकते हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस क्रम में अपने सहयात्री का आवेदन अपने आवेदन के साथ जमा करना होगा। तीर्थयात्री शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ के एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अवेलेबल बनवा दिया जाएगा। एक कैंप लगेगी जिसमें आपकी स्वास्थ्य जांच चेक किया जाएगा। किसी तरह का संक्रामक रोग अथवा टीबी, सांस लेने में कठिनाई, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, कोरोना, ऐसे कोई संक्रमण वाला बीमारी आपको नहीं होना चाहिए। यही जांच किया जाता है जो काफ़ी कॉमन होता है। बस ये सब बीमारी आपको नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा झूठी जानकारी ना दे, तथ्यों को छिपाने पर योजना से मिलने वाले लाभ से कभी भी वंचित किया जा सकता है। गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। गरीब वरिष्ठ नागरिक जो है तीर्थ दर्शन योजना के लिए इच्छुक व्यक्ति 2 प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर अपने प्रखंड में, अनुमंडल में, उपायुक्त कार्यालय में या अपने पंचायत कार्यालय में भी आप जाके जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र में एक फ़ोटो चिपकाया जाएगा। सबसे पहले आवेदन फॉर्मेट 2 पेपर में होना चाहिए, चिपकाया होना चाहिए, एक संलग्न होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड आप दे सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं, बिजली बिल, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड जो आपको राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अवेलेबल करवाया गया हो। यदि कोई गरीब वरिष्ठ नागरिकगण एक साथ समूह में आवेदन जमा करते हैं तो चयन हेतु पूरे समूह के आवेदन को एक आवेदन माना जाएगा। एक समूह में अटेंडेंट सहित अधिक सदस्यों की संख्या 25 होगी, इससे अधिक मान्य नहीं होगी। मतलब एक अगर समूह में आप लोग घूमने जाना चाहते हैं तो आप लोग का आवेदन एक माना जाएगा, जिसमें 25% रहेंगे, एक अटेंडेंट उसमें शामिल हो सकता है एक्स्ट्रा, और इससे अधिक अवेलेबल नहीं हो सकता अगर समूह में जाते हैं तो। अब चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। तीर्थयात्रियों का चयन संबंधित जिला स्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिला स्तरीय होगा। सबसे पहले सभी आवेदन स्थानानुसार क्रम में बांट लिया जाएगा।
कैटेगरी वाइज, जो ईसाई धर्म के है तो ईसाई धर्म का, मुस्लिम है तो मुस्लिम, और हिंदू है तो हिंदू। फिर पहले आओ, फिर उसमें सीरियल नंबर रहेगा कि जो मान लीजिए कि देखिए सब तो 60 साल के ऊपर ही है, कोई दिया पहले आवेदन दिया 26 को और कोई दिया 30 को आवेदन, तो कंसाइडर 26 वाले पहले वाले को किया जाएगा, 30 वाले को बाद में। ये योजना पहले आओ पहले पाओ पर है। यदि तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित अंक से बढ़ जाती है तो इसके अतिरिक्त एक प्रक्रिया निर्धारित अंक से 10% भी तैयार की जाएगी, यानी एक एक्स्ट्रा भी मेरिट सूची मान लीजिए तैयार किया जाएगा कि कोई लास्ट में ना जाते हैं तो उनसे कुछ कैंडिडेट को वहाँ शामिल किया जाएगा। 10% जो ही रहेगा। राज्य एवं जिले के कुल यात्रियों की संख्या झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि इस योजना में किसी जिले से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो वही जो 10% वहाँ पे एक्स्ट्रा है उससे वहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा, जो अन्य जिला से भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा अगर किसी जिला में अवेलेबल नहीं है। जिला स्तरीय प्रबंधन समिति जो है चयनित सूची के साथ झारखंड पर्यटन निगम को समर्पित कर देंगे। इस योजना में चयनित आवेदनों की कुल संख्या किसी भी तीर्थयात्री के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से कम होने पर झारखंड पर्यटन विकास निगम अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए पैकेज को रद्द करने में सक्षम है। अगर मान लीजिए इसमें कोई आवेदन ही नहीं दिए, एकदम न्यूनतम संख्या से भी कम हो गया तो कैंसिल किया जा सकता है, मतलब कोई जाना चाह ही नहीं रहा। किसी भी गंतव्य स्थान के लिए तीर्थ दर्शन योजना का संचालन हेतु न्यूनतम वांछित आवेदन प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब इस योजना में 820 लोगों का शामिल किया जाना है तो कम से कम 420 500 शामिल होना चाहिए। अब मान लीजिए 10 लोगों का ही एप्लीकेशन, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए 10 लोगों का ही एप्लीकेशन मिलता है तो 820 लोगों को ले जाना 10 लोगों के लिए, ये योजना तो चलना संभव नहीं है, तो उसको उस कंडीशन में रद्द किया जा सकता है। पर्यटन विभाग के निर्देशानुसार जिले से हटिया रेलवे स्टेशन तक, मतलब आप जिस जिला है, गोड्डा से हैं तो आपको गोड्डा से हटिया जिला तक, क्योंकि सारा ये जो तीर्थ योजना स्टार्ट हो रहा है सारी ट्रेन हटिया से ही स्टार्ट हो रही है, तो आप किसी भी जिला हो आपको हटिया तक ले जाया जाएगा। और फिर जब ये समाप्त हो जाएगी तीर्थ, आपका तीर्थ से घूम के वापस आएंगे, फिर वहाँ पे डीटीपीसी की बस आपको वापस आपके ज़िले तक ले आएगी, ये उनका काम है। अब देखिए यही है आवेदन पत्र, आपको आवेदन पत्र हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पे आवेदक का नाम लिखिए, यहाँ पे आवेदक का नाम लिखिएगा, यहाँ पे फ़ोटो लगाइएगा, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे माता का नाम, यहाँ आवेदक का पति पत्नी कोई है तो उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस, फिर करेंट एड्रेस आप लिखेंगे, यहाँ पे वर्तमान पता, यहाँ पे आप मोबाइल ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, आप क्या करते थे, झारखंड के निवासी हैं या नहीं, आवेदन करने तक आपकी तारीख, आपका एज कितना होगा ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जेंडर महिला है या पुरुष है, आप एपीएल हैं या बीपीएल है, तो आप बीपीएल है तो राशन कार्ड लगा दीजिएगा, अगर आप बीपीएल है तो राशन कार्ड लगा दीजिएगा। आप पहचान प्रमाण पत्र क्या दे रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड क्या दे रहे हैं वो लिख सकते हैं। वरिष्ठ, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उनके साथ पति, अगर कोई महिला है और वरिष्ठ है तो उनके साथ पति या बच्चा शामिल हो सकता है, या उनकी पत्नी शामिल हो सकती है, वो भी इस योजना में शामिल हो सकती है। अगर वरिष्ठ नागरिक में पिता पत्नी कोई नहीं है, पति पत्नी कोई नहीं है तो अटेंडेंट में उनके बेटे शामिल हो सकते हैं, बहू शामिल हो सकते हैं, या कोई भी उसमें शामिल हो सकता है, उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर ये देखिए 18 नंबर जो है मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये जिला में ही एक कैंप लगा के आपका बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप नो लिखिएगा, क्योंकि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो शामिल तो हो ही नहीं सकते हैं, तो देख लीजिएगा कि आप टैक्स पेयर हैं कि या नहीं। फिर यात्रा किए जाने वाला तीर्थ स्थान, आप मतलब कौन से हैं, कौन से यात्रा में शामिल हो रहे हैं, यानी 20 नंबर जो है उसमें आपका ये लिखा जाएगा कि आप 1 नंबर है, 2 नंबर है या 3 नंबर। 1 नंबर हटिया गोवा हटिया यानी ईसाई धर्म, हटिया द्वारका सोमनाथ हटिया यानी हिंदू, हटिया अजमेर फतेहपुर सिकरी आगरा हटिया यानी मुस्लिम। तो यहाँ पे अब 20 नंबर, ये 20 नंबर जो है, ये 20 नंबर जो है, 20 नंबर में आप यात्रा किए जाने वाला तीर्थ स्थान लिखेंगे
कि आप कौन से पैकेज को चयन कर रहे हैं। अगर आप मुस्लिम हैं, ईसाई हैं तो 1 नंबर पैकेज सबमिट कीजिएगा। अगर आप हिंदू हैं तो 2 नंबर कीजिएगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 नंबर कीजिएगा। लेकिन सिर्फ 3 नंबर यहाँ नहीं लिखना है, उस 3 नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे 3 नंबर लिख के पूरे पैकेज का नाम लिखना है आपको, जो दिया है ऊपर वाले लेटर में, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान और तारीख दे दीजिएगा। इसे 2 फॉर्मेट में शामिल जमा करना है। फिर यहाँ पे आप अपना घोषणा पत्र दे दीजिएगा कि मैं अपना नाम, अपना पिता या पति का नाम, फिर यहाँ पे आप नीचे में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस, आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि उपरोक्त जानकारी सही है, मैं किसी भी झूठी जानकारी या तथ्य के छिपाने के लिए खुद जिम्मेदार ठहराया जाऊँगा, गलत पाए जाने पर इस योजना से मुझे वंचित किया जा सकता है। और साथ ही प्रमाणित किया जाता है कि आप नियम और निर्देशों को पूर्णतः पढ़कर समझकर आप इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना होती है या कठिनाई होती है तो राज्य सरकार या अधिकारी या कर्मचारी इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं थी। मान लीजिए आप कहीं गए, आपको चोट लग गई या कुछ आप गिर गए या आपको कोई प्रॉब्लम, तबीयत ख़राब हो गया, तो राज्य सरकार ने ये तो नहीं किया, वो तो आपको बस घुमाने तक ले जा रहे हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इस योजना के अंतर्गत में आप पूर्व में यात्रा नहीं किए हैं, इसकी भी लिख दीजिएगा। किसी व्यक्ति को यात्रा के लिए चयन हेतु विभाग बंधनकारी नहीं है, मतलब आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं लिया जा रहा है, आपको बंधुआ मजदूर की तरह नहीं ले जाया जा रहा है। हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और तारीख आप यहाँ पे दे दीजिएगा। जिला स्तर ये जो कमेटी रहेगी जिसमें आपको चयन किया जाएगा, जो भी तीर्थयात्री, उसमें सबसे पहले कौन होंगे, उपायुक्त सर होंगे, फिर एसपी सर होंगे, फिर डीडीसी सर होंगे, फिर एडिशनल कलेक्टर होंगे, फिर एसडीओ सर होंगे, फिर सिविल सर्जन जो आपका जांच करेंगे कि आप स्वस्थ हैं या नहीं, कैंप लगाएंगे, फिर डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, समाज कल्याण पदाधिकारी होंगे और नोडल अधिकारी भी होंगे, जो जिला से अलग अलग लोगों को जिसको नोडल बनाया जाएगा वो भी इसके गठन, इसकी टीम में होंगे जिनसे तीर्थयात्रियों का चयन किया जाएगा। फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। फॉर्मेट में आपको जांच करवा के दे देना है, जो सदर हॉस्पिटल से खुद भी करवा सकते हैं या वहाँ की टीम भी ये चीज़ को करवा देगी। ठीक है, यही योजना है। इसके अलावा इस योजना से जुड़े आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जानकारी उपलब्ध करवाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।